oath at the earliest. Joy Bangla. माननीय सदस्य श्री राजकुमार चाहर जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की ओर दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार के लिए। आगरा में ताजमहल है और ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती आगरा की जनता के लिए श्राप बन गई है। कारण यह है कि ताजमहल की खूबसूरती न चली जाए, इस कारण से ताज ट्रेपेजियम जोन, TTZ और NGT, TTZ और NGT के कारण आगरा में न उद्योग लग पाते हैं, न फैक्ट्रियां लग पाती हैं और आगरा का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आगरा में दिल्ली से आगरा तक एक्सप्रेस वे है, लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस वे है, आगरा से ग्वालियर के लिए भी नया एक्सप्रेस वे बन रहा है, आगरा से जयपुर के लिए भी है। आगरा बहुत नजदीक है दिल्ली से। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, केवल एक रास्ता है कि फैक्ट्री और उद्योग तो लग नहीं सकते बाध्यता के कारण, लेकिन IT का हब पूरे देश भर का आगरा में बनाया जा सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि आगरा के बेरोजगारों को ध्यान रखते हुए आगरा की जनता के हित में IT का हब आगरा को बनाया जाए, जिससे वहां के लोगों को न्याय मिल सके और ताजमहल की खूबसूरती अपने आप बनी रहे। माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी। Thank you, Honorable Speaker, Madam. I rise to highlight the urgent matter concerning in my constituency, Beluru-Hassan section of National Highway 373. Although work has been already awarded and agreement has been executed, the project has not been grounded due to non-approval of revised cost estimate, Madam. At present, it has been pending with the regional officer Bengaluru to review the land acquisition award. Due to administrative delay, the appointment date has not been declared, that the agency is unable to commence the work. This stretch is one of the most important corridor in Hassan district, used extensively by local commuters, tourists and farmers. The road condition has been deteriorated significantly following successive monsoon and heavy vehicular movement. I request Ministry of Road Transport and Highways through you, Madam, to ensure expeditious approval of revised cost estimate so that the project may be grounded at earliest. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने राजसमंद परिवार का यहाँ से नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरे सांसदीय क्षेत्र राजसमंद राजस्थान के अंतर्गत आने वाले नाथद्वारा विधानसभा के गुंजोल ग्राम में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राज्य के बजट वर्ष 2023 में घोषणा हुई थी और भूमि आवंटन भी किया गया था, परंतु भवन निर्माण आरंभ अभी तक नहीं हो सका है। इसका क्या कारण हो सकता है? मेरे सांसदीय क्षेत्र जनजातियाँ बहुल क्षेत्र है, विशेषकर नाथद्वारा विधानसभा से लगे क्षेत्रों यथा भीम व कुंभलगढ़ में भील इत्यादि जनजातियां जन समुदाय हजारों वर्षों से रहते आ रहे हैं। जहां इन क्षेत्रों में नई मेडिकल संस्थाओं का निर्माण कर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की आवश्यकता है, वहीं मौजूद मेडिकल संस्थाओं में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि के साथ उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाओं का विस्तार करने में बेहद ज़रूरी है। और जब गुंजोल राजस्व ग्राम में राज्य के बजट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो कोई कारण नहीं बनता है कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर ना किया जा सके, जबकि क्षेत्र जनजातियां बहुल क्षेत्र है। मेडिकल कॉलेज निर्माण में आ रहे विभिन्न बाधाओं और मौजूदा स्वास्थ्य संस्थाओं में नर्सिंग स्टाफ सहित आधारभूत मेडिकल रचनाओं की कमी के कारण जनता विशेषकर नाथद्वारा और उससे लगे हुई जनजातियां बहुल क्षेत्र जैसे भीम और कुंभलगढ़ इत्यादि में स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता पर गंभीर असर पड़ने की प्रबल संभावना है। इसके साथ नाथद्वारा और उसके आसपास क्षेत्र में ऊंची स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए यथासंभव नीतिगत प्रयासों को किया जाने का अत्यधिक जरूरी है। मेरा यही है कि ये कार्य जरूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजीव राय जी। धन्यवाद मैडम, मौका देने के लिए। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र में सड़कों की जर्जर व्यवस्था के रूप में आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना पिछले 4 सालों से एक भी नहीं पास हुई है और इस बार भी जितने लिख कर दिए, जितने भी सर्वे करवाए, कोई अप्रूवल नहीं हुआ। और जहाँ तक हमें जानकारी है,
नई जो स्कीम आई है उसके तहत तो कोई हो ही नहीं सकता कि कोई एक खड़ंजा ना हो, कोई ईटा ना हो। और जो पुरानी सड़कें हैं उसके लिए जब भी हम दिशा की बैठक करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हमने बजट मांगा है, लखनऊ से बजट नहीं आ रहा है। जो सड़कों को हमने बनाया था, मैं उदाहरण के लिए दे दूं, कसारा गांव का 4 सालों से सड़कों में आ रहा है, कोपागंज कसारा। वो कई पता न कितने दावे हो गए बनवाने के लिए, पुनर्निर्माण में गया, लेकिन उसका निर्माण अभी भी ठीक ढंग से नहीं हुआ। दोहरी घाट मधुबन का सड़क, सारी सड़कों की व्यवस्था ऐसी है कि अगर मरीज अस्पताल जाना चाहे तो मर जाए। मैं आपसे मांग करता हूं, और खाली सड़क ही नहीं, चूंकि डॉक्टर बैठा हो तो अपनी बीमारी बताना जरूर चाहिए। यहाँ दोनों डॉक्टर, रेल मंत्री जी और छोटे वाले डॉक्टर भी बैठे हैं। कई बार आपने सदन में मुझे आश्वासन दे दिया, कमरे में भी आश्वासन दे दिया, लेकिन मऊ को अभी कुछ मिला नहीं। मैं डॉक्टर साहब से उम्मीद करता हूं कि वो भी करते। हमारे न सड़क है, न रेल है, न उद्योग है, न रोजगार है, न शिक्षा का कोई उच्च संस्थान है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मऊ पर विशेष कृपा की जाए। अगर आप बार बार वहां से हार रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि उस जिले को या उस लोकसभा को अपने लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। माननीय सदस्य श्रीमती के काव्या जी। Madam Speaker, I draw urgent attention of the House to the devastating damage caused by heavy rains and cyclone Monta in October 2025 across Greater Warangal Municipal Corporation limits. Over 200 mm rainfall submerged 45 colonies including Shivanagar, DK Nagar, Key Road, Spotana Road, Badrakali Polytechnic Stretch, Mulugu Road, Bundivagu and 80 feet road at Pochama Maidan have been washed away, turning into rivers of slush with deep craters. Nearly 1,200 residents were evacuated to 12 relief camps. Incomplete drainage works under Amrut and Smart Cities mission, only 66% of 1,800 crores completed. Exposed systemic failure in planning and maintenance. I urge the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs to release special central funds under Amrut 2.0 for immediate resurfacing and flood-resilient repairs of internal roads by March 2026. Order a high-level audit of GWMC infrastructure and integrate real-time monitoring. Announce an immediate relief package of 100 crores for road restoration. Warangal, a heritage smart city, deserves resilient roads, not recurring ruin. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री डी माल्या रसन जी। मैडम நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதிய பயனாளர்கள் மிகுந்த கவலை மற்றும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள ஒரு அவசரமான பொதுநல கேள்வியை இந்த உயர் சபையின் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். சமீபத்தில் மத்திய அரசு 2025 மார்ச் 29ஆம் தேதி வெளியிட்ட இந்தியன் கெசட் அறிவிப்பில் வேலிடேஷன் ஆஃப் பென்ஷன் ரூல்ஸ் 2025 எனும் புதிய விதிமுறையை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த சட்டப்பிரிவு முன்னர் அரசு எடுத்த பல ஓய்வூதியம் தொடர்பான நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்கு பின்புலமாக அங்கீகாரத்தை வழங்குகிறது. ஓய்வூதியம் வழங்குவது என்பது கருணை சலுகை அல்ல, அது நாட்டிற்கு தன்னை அர்ப்பணித்து பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றியவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சட்டப்பூர்வமான உரிமை தொகை என்பது அறிந்த ஒன்று. இது மேலும் ஓய்வூதிய சங்கத்திற்கு முன்கூட்டியே எந்த ஆலோசனையும் நடத்தப்படவில்லை. வாழ்வாதார செலவுகள் அதிகரித்துள்ள இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் உரிமைகளில் எந்த மாற்றமும் மூத்த குடிமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஆழமாக பாதிக்கக்கூடும். எனவே மாண்புமிகு தலைவர் அவர்கள், நான் அரசிடம் வரவேற்று கூறுவது ஒன்று, வேலிடேஷன் ஆஃப் பென்ஷன் ரூல் 2025 எனும் அறிவிப்பின் நோக்கம், விளைவு மற்றும் மரபுகளை உடனடியாக தெளிவுபடுத்த வேண்டும். எந்த ஓய்வூதியரும் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதிய பயனாளரும் இந்த வேலிடேஷன் விதிமுறைகளில் எந்த உரிமையும் இழக்க மாட்டார்கள் என்று சபையில் வெளிப்படையான உறுதியளிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, தேசிய அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் சங்கங்களுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த விதிமுறைகளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சிறப்பு குறைதீர் முறையை அமைக்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இடம் சார்கிறேன். माननीय सदस्य श्री राजेश रंजन जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। महोदय जी, अरोही गाँव है जिसके दलित लोग वहाँ रहते हैं, लगभग 150 घर है, परिवार है। पहले से MLF फंड से वहाँ सरकारी सड़क बनी हुई है, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, इंदिरा आवास हम बना दिए गए, वहाँ
6 पुश्त रहने के बावजूद गलत तरीके से बिना कानूनी प्रक्रिया उन्होंने गांव को उजाड़ दिया। इस तरह बेगूसराय में, पटना में, पाटलिपुत्रा में, डुमरांव में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, पूर्णिया में, सभी जगह गरीब और बेरोजगारों का, मिडिल क्लास और गरीब व्यवसायियों का दुकान उजाड़ कर, कल बेगूसराय में बहुत बुरे तरीके से वहां दलित और गरीब बस्ती को उजाड़ा गया है। वहां पर लाठी चलाए गए हैं, जुल्म किए। माननीय सदस्य, भारत सरकार से मांग करिए, सरकार से मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि जब तक उसके आशियाना ना दिए जाए, उनको जमीन ना दिया जाए उस पंचायत में 5 डिसमिल जमीन, और जब तक शहर में दुकान ना दिया जाए, उनके आशियाना को फल सब्जी चाय वाला दुकानदारों को ना। माननीय सदस्य दिलेश्वर कांवड़ जी। धन्यवाद सभापति महोदय। बिहार राज्य अंतर्गत सुपौल जिला के सुपौल NH 327 से बैरिया मंच होते हुए भाया मरौना एवं मधेपुर होते हुए दरभंगा तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाए तथा उक्त सड़क के मध्य कोसी नदी में पुल का निर्माण किया जाए। यह कोसी क्षेत्र तथा मिथिलांचल की चिर लंबित मांगे हैं। कोसी क्षेत्र की मुख्य फसल बांस, जूट, मखाना तथा अनाज की ढुलाई कम समय में होगी, जिससे आसाम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उक्त पुल एवं सड़क निर्माण से कोसी मिथिलांचल सहित देश के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यापार एवं जनहित सुविधाओं का लाभ मिलेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद जावेद जी। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये पिछले साढ़े 6 साल से मैं AMU के लिए लगातार अपील कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सामर्थ्य पोर्टल पे टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करवाएं, और साथ साथ ये NGT से जो रोक है उसको हटाने के लिए प्रपोजल AMU के से जाना चाहिए SEIAA बिहार को, ताकि NGT से रोक हट सके, हमारा फंड जो रुका हुआ वो मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलहदा फंड मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। माननीय सदस्य श्री मोहिबाबुल्ला जी। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल JPC कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी। माननीय सदस्य श्री अरविंद सावंत जी। माननीय अध्यक्ष जी, व्यक्तिगत अंतःकरण से बोल रहा हूँ। 2014 से महानगर टेलीफोन निगम की जो अवस्था थी उस पर इस सरकार ने कहा था हम उनको उभर कर आगे ला रहे हैं। अब ऐसी अवस्था है कि महानगर टेलीफोन निगम की सेवाएं कहाँ मिलती है पता नहीं है, कंपनी है कि नहीं वो भी पता नहीं है। और हाल ही में BSNL के कर्मचारियों की एग्रीमेंट हुई, महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों की एग्रीमेंट नहीं हुई। एक तरफ पे पूरा करने दो, आधा सेकंड में। एक तरफ ये सब करते हुए सिर्फ एक साल 60,000 कर्मचारी थे, अब सिर्फ 3200 कर्मचारी है। उनके बारे में पता नहीं कंपनी है कि नहीं पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये सब होते हुए ये संचार साथी ला रहे हैं। ये संचार साथी नहीं है। इनबिल्ट जब आता है तो हमारे कानून में प्रावधान था कि अगर लैंडलाइन भी अगर ऑब्जर्वेशन में करनी है तो गृह मंत्रालय पुलिस को जाकर बांटती थी। अब ये इनबिल्ट आएगा, ये तो पेगासस है।
एक तरफ का, और अपनी गोपनीयता पर जो अतिक्रमण सरकार करना चाहती है, आज थोड़ा सा सॉफ्ट लिया है लेकिन इनबिल्ट रहेगा तो वो घातक है, इतना ही बताता हूँ। और ये 3200 कर्मचारी है, महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों को बीएसएनएल में लाया जाए ताकि ये सेवाएं के बारे में आगे जाके, क्योंकि वोडाफोन इंडिया सेवा दे रहे हैं अभी, मुंबई और दिल्ली जैसे दोनों राजधानी है और दोनों में न्याय नहीं मिल रहा है। मैं इससे मांग करता हूँ आपके माध्यम से सरकार इन कर्मचारी की सुरक्षा करे, बीएसएनएल में ले और ये संचार साथी बंद करे। इतना ही, धन्यवाद। माननीय सदस्य काफी सदस्य अभी बोलना चाहते थे, बाकी जो सदस्य शेष रह गए हैं उनको कल मौका दिया जाएगा। नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में